आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी जानकारी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस अब ई लॉटरी द्वारा दिया जाएगा और इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। हालांकि 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी 2 से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी। अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी, जो पहले नहीं थी। नहीं हो सकती है। 4 श्रेणियां, जैसे कि हमने 4 श्रेणियां बनाई हैं इस बार। 25 की श्रेणी है अल्कोहल की, कंट्री लिकर की। 25 की श्रेणी है, उसके बाद 36 की श्रेणी है। ये दोनों तो मोलासिस बेस्ड है। एक नई हम लोग श्रेणी लेकर आए हैं 28 की, और चौथी है 42 42.8। ये दोनों श्रेणियां यूपीएमएल कैटेगरी की हैं, जो ग्रेन बेस्ड लेकर बनेगा। 28 नहीं है ना, ग्रेन बेस्ड 42.8%। देशी मदिरा का हर साल की तरह हमने जो MGQ होता है, जो मिनिमम गारंटी कोटा, जो उठाने का कोटा होता है, हर साल हम 10% की वृद्धि करते हैं। इस बार भी हमने 10% की वृद्धि करी है। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25-26 में जो लाइसेंस फीस है वो 254 रुपए प्रति बल्क लीटर थी। उसको हम बढ़ा के 260 रुपए प्रति बल्क लीटर हम लोग कर रहे हैं। राजस्व हित में इसको बढ़ाने का काम किया है। 254 से 260 रुपए प्रति बल्क लीटर। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारे होलसेलर हैं, हमारे रिटेलर हैं, डिस्टिलरीज हैं, क्योंकि लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो लोग प्राइस इंक्रीज की मांग लगातार कर रहे थे। तो इस वर्ष हम लोग ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज उन लोग को देने का काम किया है। रिटेलर को मार्जिन दिया है, थोड़ा बढ़ा के रिटेलर को करीब 8 पैसे का मार्जिन दिया है, होलसेलर को 1 पैसे का मार्जिन दिया है, और जो डिस्टिलर्स हैं जो बनाते हैं, उनको उनकी ईडीपी में, ईडीपी होता है एक्स डिस्टिलरी प्राइस, ईडीपी में 42 की कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है उनका। 36 में हमने 6 रुपए 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 28 की जो नई कैटेगरी, वो तो नई कैटेगरी वो पहली बार आई है, और 25 की कैटेगरी में हम लोगों ने 9 पैसे का उनका मार्जिन बढ़ाने का काम किया। तो ये मार्जिन हम लोग ने इस बार 42.8 कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है पिछले साल, और 36 की कैटेगरी में 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 25 की कैटेगरी में 9 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। ये ईडीपी में मार्जिन बढ़े हैं। मॉडल शॉप्स और दुकान, जो भांग की दुकानें हैं, उसमें हर वर्ष की तरह 10% की लाइसेंस फीस की भी 10% की हम लोग ने बढ़ोतरी करी है। इसी के साथ साथ जो आपको पिछले साल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वाइन फलों से बना रहे हैं, जो हमारे लोकल फार्मर्स है, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं, उनके फलों को लेकर जो वाइन बनाई जाती है, अब की बार हम लोग लेकर आए हैं कि उनकी हर जिले मुख्यालय पे एक दुकान हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, जिससे वो प्रोत्साहन बढ़े। और उसकी जो फीस हम लोग ने रखी है, वो मंडल के जिला मुख्यालयों पे 50,000 की रखी है, और बाकी जिला मुख्यालयों पे 30,000 रुपए की हम लोग ने उसकी फीस रखी है। इसी के हर जिला मुख्यालय पे एक वाइन की शॉप जो फलों से बनती है वाइन, हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके फलों के उत्पादन से अगर वाइन बना रहे हैं, तो उनकी एक दुकान हर जिला मुख्यालय पे होगी। पूरे प्रदेश 75 दुकानें होंगी। उसमें जो मंडल मुख्यालय के जिले हैं, जो मंडल मुख्यालय हैं जहाँ उस पर लाइसेंस फीस हम उसको 50,000 रख रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें उसकी लाइसेंस फीस 30,000 रुपए हम लोगों ने निर्धारित करी है। उसी के साथ साथ सारी दुकानें जो व्यवस्थित होंगी, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की, तो 3% तक की पावर कमिश्नर के पास होगी, और 3% से ऊपर अगर संख्या जाएगी तो वो शासन के पास आएगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्व, जैसे मैंने बोला है कि इस बार का राजस्व करीब 58 से 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ने अनुमानित रखा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कुछ 2-3 चीजें और नई है जो हम लोग लेकर आए थे। हमने एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं कि जो विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी है जो लेकर आती है, उसमें 60 ml 90 ml का जो मिनिएचर होता है उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
और जो प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा आती है उसमें 60 ml और 90 ml इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बैंक गारंटी, जो हम लोग पहले जो FDR लगती थी दुकान जो आवेदक होता था, उसके साथ साथ अब की बैंक गारंटी को भी हम लोगों ने कंपल्शन कर दिया कि उन्हें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी विभाग को। प्रोसेसिंग फीस जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो परमिट हम लोग देते हैं, अगर कोई मांगता है परमिट, तो हमने उसको परमिट देने के लिए 7500 रुपए का ही हमने एक प्रोसेसिंग फीस हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस बार मदिरा परिवहन के लिए जो पहले ऑफलाइन पासों की व्यवस्था थी उसको हटा के अब ऑनलाइन कर दिया है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी।